मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख जो कि हर 10 मिनट बाद लग ही जाती है, लेकिन हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां आराम सुकून से बैठे हैं। और फाइनली हम पहुंच गए बादशाह इस्तंबुल, जो कि लोकेटेड है पेशावर में। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी थी हर किसी से, लेकिन कभी विजिट नहीं किया था। लेकिन फाइनली मैंने विजिट कर लिया। और इन लोगों से मैंने पूछा कि इनकी फेमस डिश कौन सी है। इन्होंने कहा मैम आप कुछ भी ट्राई करें, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा। और बिल्कुल ऐसा ही था। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी भी। मैंने ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सब चीज़ें ही बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो मैंने फाइनली अपना ऑर्डर डन किया और आप लोग देख सकते हैं कि कितना यम्मीएस्ट ऑर्डर आया है। भाई इसको तो देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इनकी ये सबसे लजीज डिश थी। इनका एम्बियंस जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और मैं पिक्चर्स ना लूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। और इनकी सब चीज़ें ही बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत मज़ा आया। कहा कि मैं देसी फूड लवर तो हूँ ही, मुझे बहुत पसंद है देसी फूड। और इनके राइस मैं रोटी कम खाती हूँ और राइस ज़्यादा खाती हूँ। कुनाफा तो इनका बेस्ट है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो। तुम हर टाइम मुझसे नाराज क्यों रहती हो यार? तुम मुझे टाइम नहीं देती हो क्या? अभी आई नहीं हूँ मैं, नहीं आई हूँ। फैजान भाई ने दिए मुझे पूरे 500 रुपये। तो आज मैंने नाश्ता नहीं किया था और मैंने मंगवाया अंगूर, जिससे मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा। तो मैंने लिए फैजान भाई से 500 रुपये। भाइयों का बहनों पे हक होता है तो बहनों का भी भाइयों पर पूरा हक होता है। हम लोग लेने चले गए शकरकंदी। शकरकंदी बहुत हमें पसंद है, इसलिए हम काफ़ी दूर गए थे और फैजान भाई लोगों के लिए भी लेकर आए थे। आप लोग तो जानते हैं कि अली भाई बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और मुजाहिद भाई भी बहुत काम करते हैं। अली भाई आराम से बैठे थे तो मैंने कहा क्यों ना आप हमें आइसक्रीम खिलाएं। तो अली भाई ने किया खर्चा और सबके लिए ली आइसक्रीम पूरे 1000 रुपए की। और हम लोगों ने खाई फीस्ट, बिकॉज हमें फीस्ट पसंद है। और फैजान भाई के लिए हम लोगों ने ली मैग्नम, क्योंकि फैजान भाई ने कहा था कि मैग्नम लेके आना वरना वापस ना आना। ये है आलिया, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और ये आराम से मैं बैठी थी, लेकिन मम्मा की कॉल आ गई कि मैं हॉस्पिटल में अकेली हूँ तो तुम आ जाओ। फिर मैंने ली छुट्टी और मैं चली गई हॉस्पिटल। नगीना बहुत सख्त बीमार थी, इस वजह से आप लोग देख सकते हैं नगीना की हालत हर दूसरे दिन ख़राब होती है। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए और मेरे आराम करने का टाइम आ गया।